अस्सलामु अलैकुम बेटा। बेटा, जो आज की क्लास है ना, आज की क्लास में हमें ये समझना है कि जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं रिगार्डिंग एनवायरनमेंट वो आज हम इस क्लास में सीखेंगे। स्टार्टिंग विद द बेसिक वर्ड कि एनवायरनमेंट होता क्या है। देखो बेटा, जब भी हम इस वर्ड एनवायरनमेंट की बात करते हैं ना, तो ऐसा तो नहीं है कि पहली बार आप ये वर्ड सुन रहे हो। ये वर्ड आपने 7th 8th 9th इवन 10th में भी सुना हुआ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एनवायरनमेंट वर्ड होता क्या है, वेरी गुड, सराउंडिंग इन द बुक। तो बेसिकली एनवायरनमेंट मीन्स सराउंडिंग, जिसको हम कश्मीरी में बेटा पॉइंट पोक भी बोलते हैं। कहता आए मीन समझ बेटा, जो ये वर्ड एनवायरनमेंट है ना, इसका मतलब होता है सराउंडिंग। बेसिकली जब भी हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की, तो वी आर टॉकिंग अबाउट आवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे आसपास क्या चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा, मान लो मैं यहाँ पे अभी इस क्लासरूम में हूँ, ठीक है। तो मेरे आसपास कौन कौन सी चीज है? मेरे आसपास पहले तो आप लोग हो, ठीक है, और बोर्ड है, मार्कर है, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, फैन है, बल्ब है। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये मेरी एनवायरनमेंट बनाती है, ये मेरी सराउंडिंग बनाती है। कहा आया मेन समझ वो सिंपली गोबरमन, एनवायरनमेंट मीन्स कि हमारे सराउंडिंग में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो अब मुझे आप ये बताओ कि बेसिकली हम क्या इसको बोलते हैं, एनवायरनमेंट अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं। अगर हम एनवायरनमेंट अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है अर्थ के एनवायरनमेंट में क्या है। तो आप बोलोगे सर सिंपल से, अर्थ के एनवायरनमेंट में प्लांट्स है मुख्तलिफ किस्मों के, एनिमल्स है बहुत सारे टाइप्स के, जैसे कि एक्वाटिक एनिमल्स, ठाके ना, जैसे फिश, वैसे ही मैमल्स है, रेप्टाइल्स है, इंसेक्ट्स है, वेरियस टाइप्स ऑफ बर्ड्स है। इवन बेटा ऐसे ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो हमारी आंखों को दिखाई भी नहीं देते हैं, और उनका नाम क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो बेटा हमने देखा कि हमारी इस अर्थ की सराउंडिंग में बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं। उन प्लांट्स की या एनिमल्स की मुख्तलिफ मुख्तलिफ टाइप्स हैं। तो अब आपके जहन में ये सवाल आना चाहिए, तो सर क्या खाली लिविंग बींग्स हमारी अर्थ की एनवायरनमेंट बनाते हैं? ना 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 बेटा, नॉट ओनली लिविंग बींग्स हमारी अर्थ की सराउंडिंग को बनाते हैं, बल्कि नॉन लिविंग बींग्स भी हमारी अर्थ की सराउंडिंग को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा, जो रॉक्स, ठीक है, रॉक्स है, क्या उसको बोलते हैं, सॉइल्स है, मिनरल्स है, क्या इसको बोलते हैं बेटा, रेनफॉल्स, स्पेसिफिक सनलाइट, ठीक है। तो ऐसी ऐसी कुछ चीजें जो है बेटा, ये सारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, और ये जो चीजें है हमारी अर्थ की सराउंडिंग में, हमारे अर्थ के आसपास में पाए जाते हैं। तो दैट मीन्स बच्चा लोग कि ये सही एनवायरमेंट ये नॉट ओनली बना हुआ है लिविंग थिंग्स का, बट कि ये नॉन लिविंग थिंग्स का भी बना हुआ है। तो सिंपली बेटा एनवायरमेंट हमारा बना होता है, हमारे एनवायरमेंट में लिविंग थिंग्स भी होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी होते हैं, ठीक है बेटा। तो हमने अभी तक ये देखा कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारी अर्थ का जो एनवायरनमेंट है, वो बना है लिविंग थिंग्स का भी और नॉन लिविंग थिंग्स का भी, ठीक है। तो कुछ मैं ऐसा ऐसे लिख सकता हूं, लिविंग और नॉन लिविंग। बेटा जो ये लिविंग थिंग्स है ना, जो हमारी लिविंग चीजें है ना हमारे इस एनवायरनमेंट में, इनका दूसरा नाम बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक, और जो नॉन लिविंग थिंग्स है ना हमारी इस एनवायरनमेंट में, इनको एबायोटिक भी कहा जाता है। तो गुबरमन सिंपली जो लिविंग थिंग्स ऑफ द एनवायरनमेंट है, उनका दूसरा नाम बायोटिक भी है, और जो नॉन लिविंग थिंग्स है हमारे इस
एनवायरमेंट का पार्ट वो एबायोटिक कहलाते हैं। तो अभी तक सिंपली हमने ये सीखा कि इस एनवायरमेंट जो इसको सराउंडिंग भी कहा जाता है। बेसिकली एनवायरमेंट कुछ नहीं है, हमारी सराउंडिंग है, सोन ओंदपुक, ठीक है बस। और इस सराउंडिंग में, इस ओंदपुक में बेसिकली लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स पाए जाते हैं। लिविंग थिंग्स को बायोटिक कहा जाता है और नॉन लिविंग थिंग्स को एबायोटिक कहा जाता है। मिसाल के तौर पर बेटा, जब आप सुबह सवेरे स्कूल के लिए निकले, ठीक है, आप सुबह सवेरे स्कूल के लिए निकले, तो मुझे आप एक बात बताओ, जब आप स्कूल के लिए चल रहे थे, तो रास्ते में आपने क्या क्या देखा? रास्ते में सबसे पहले आपने पेड़ देखे, छोटे छोटे पौधे देखे, फूल देखे, है कि नहीं? और इतना ही नहीं, आपने पत्थर भी देखे, मिट्टी भी देखी, शाकिन ना? और इसके अलावा फिर आपने अपने दोस्त देखे। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप सुबह सवेरे घर से स्कूल के लिए निकले, आपने लिविंग कंपोनेंट्स भी देखे, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी देखे, जो कि इस एनवायरमेंट में पाए जाते हैं। कहता है मेन समझ। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। अब उसके बाद और एक चीज, अब मुझे आप ये बताओ, क्या हर जगह सीनरी सेम होती है? क्या हर जगह एनवायरमेंट सेम होता है? बिल्कुल भी नहीं। आप सही बोल रहे हैं कि हर जगह बेटा एनवायरमेंट या हर जगह जो सीनरी होती है ना, वो सेम नहीं होती है। मतलब कि हर जगह सेम सेम प्लांट्स, सेम सेम एनिमल्स, या सेम रॉक्स, या सेम मिनरल्स, या सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट, सेम अमाउंट ऑफ रेनफॉल नहीं पाया जाता है। चाहे लिविंग बींग्स हो या नॉन लिविंग बींग्स हो, उनका अमाउंट उनमें वैरायटी पाई जाती है हर जगह, जगह टू जगह। फॉर एग्जाम्पल, हम दो दो जगहों को कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बेटा, डेजर्ट और माउंटेन्स। डेजर्ट जैसे कि हमारे इंडिया में थार डेजर्ट पाया जाता है, ठीक है, और वैसे हमारे इंडिया में जो हिमालयस है, ठीक है। तो मुझे आप एक बात बताओ बेटा, क्या जो एनवायरमेंट, जो सराउंडिंग, जो आसपास डेजर्ट रीजन में होगा, क्या वो सेम सराउंडिंग, सेम चीजें यहां पे भी पाई जाएंगी ना? हाँ, प्लांट्स, एनिमल्स, या क्या सो बोलते हैं, टाइप्स ऑफ सॉइल, वो तो होंगे, यहां पे भी होंगी, यहां पे भी होंगी, लेकिन उनमें वैरायटी होगी। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले जरा प्लांट्स की बात करते हैं। डेजर्ट्स में बेटा जो प्लांट्स पाए जाते हैं ना, उनको जीरोफाइट्स कहते हैं। क्या चिक बना? जीरोफाइट्स। बेटा एज यू नो कि जीरोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको बहुत कम पानी चाहिए सर्वाइवल के लिए। लेकिन क्या माउंटेन्स में भी जीरोफाइट्स पाए जाते हैं? ना, बिल्कुल भी नहीं। और किस किस टाइप्स के प्लांट्स पाए जाते हैं डेजर्ट में? कैक्टस, है कि नहीं? और कैक्टस जैसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो, हाँ, जो जीरोफाइट्स कहलाते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे प्लांट्स पाए जाते हैं। माउंटेन्स में कुछ डिफरेंट प्लांट्स पाए जाते हैं, उनको उनको उनके पास पानी की कोई कमी नहीं होती। अब अगर जरा थोड़ा बहुत एनिमल्स की बात हो जाए, जो डेजर्ट होता है बेटा, वहां पे किस तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं? केमल पाया जाता है। क्या वो माउंटेन में पाया जाता है? ना, वहां पे कोई याक पाया जाएगा या कोई और स्नो लेपर्ड पाया जाएगा। तो मुझे बताओ, रैटल स्नेक पाया जाता है डेजर्ट रीजन्स में, तो क्या माउंटेन्स में पाया जाता है? नहीं। कहा आए मेन समझ कि वन मतलब चाहिए कि बेटा हर जगह एनवायरमेंट सेम नहीं होता है। हाँ, हर जगह लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हो सकती है एनवायरमेंट में, उससे मैं नकार नहीं कर रहा हूं, बट हर जगह फिर सेम लिविंग बींग्स हो, सेम नॉन लिविंग बींग्स हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इवन गुबरिवन डेजर्ट में जो सॉइल होती है ना, वो सैंड होती है, तो सैंड तो माउंटेन्स में नहीं पाई जाती है, यहाँ पे सैंडी सॉइल नहीं पाई जाती है। आए मेन समझ? इवन गुबरिवन, अगर हम छोटे छोटे लिविंग बींग्स की बात करें जो हमें हमारी नेकेड आई से दिखाई भी नहीं देते हैं, जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, वो तक डिफरेंट होते हैं डेजर्ट्स और माउंटेन्स में। वो क्यों होंगे? ऑब्वियसली बात है, डिफरेंस इन टेम्परेचर, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी पाए जाएंगे यहाँ पे। आई मीन समझ? आई मीन समझ? आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी कि एनवायरमेंट
सुना आसान, जो एनवायरनमेंट होता है, जो सराउंडिंग होती है, हाँ हमेशा लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स पाए जाते हैं हर किसी सराउंडिंग में। बट ऐसा नहीं है कि सेम टाइप ऑफ लिविंग बींग्स, सेम टाइप ऑफ नॉन लिविंग बींग्स या नॉन लिविंग थिंग्स पाए जाएंगे हर जगह। ठीक है गोबर, इवन गोबर में even जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, ये भी मुख्तलिफ पाए जाते हैं, चाहे डेजर्ट में या माउंटेन्स में। इसीलिए बेटा हमारी जो अर्थ है ना, उसमें मुख्तलिफ सिस्टम्स है, मुख्तलिफ एनवायरमेंट्स हैं, ठीक है। और उनमें से 7 बेसिक या इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट्स या 7 इंपॉर्टेंट सिस्टम्स हैं। उसमें सबसे पहले फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, ठीक है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, और माउंटेन इकोसिस्टम है। उसके बाद डेजर्ट इकोसिस्टम है, उसके बाद रिवर इकोसिस्टम है, उसके बाद पॉन्ड इकोसिस्टम है, और 7वां और आखिरी ओशन इकोसिस्टम पाया जाता है। तो ये 7 सिस्टम्स, ये 7 एनवायरमेंट्स बेटा हमारी अर्थ में पाए जाते हैं। कह गए क्लियर? तो बेटा कैसे हम अब डिफाइन करेंगे इस एनवायरमेंट को? Simply, environment is defined as condition that surround an organism। यानी कि ऐसी कंडीशंस, ऐसी चीजें जो कि एक ऑर्गेनिज्म को सराउंड करती है। कहा आया मेन समझ? उसके अलावा बेटा जो ये वर्ड एनवायरमेंट हो ना, ये निकला है फ्रेंच वर्ड से, और ये फ्रेंच वर्ड क्या है? एनवेनोर। एनवेनोर जो फ्रेंच वर्ड जिससे वर्ड एनवायरमेंट निकला है, और इस एनवेनोर का मतलब ही होता है टू सराउंड, टू एनसर्कल, ठीक है, टू सराउंड, टू एनसर्कल, इस फ्रेंच वर्ड का मतलब ही है। प्लस गुबुरम्यून, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको हमेशा याद रखनी है। ये चीज नॉट ओनली आपके 11th-12th के क्लास या एग्जाम में पूछी जाती है, बल्कि जब आप हायर एग्जाम्स दोगे, हायर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दोगे ना, वहां पे भी ये बहुत मर्तबा पूछी गई है। पॉइंट ऐसे है कि जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बेटा 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून। और जो ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, इसका स्लोगन जो है ना, वो है री इमेजिन, रिक्रिएट एंड रेस्टोर। री इमेजिन, रिक्रिएट एंड रेस्टोर। क्लियर है? उसके अलावा और एक चीज आप याद रखोगे, ठीक है, वो ये है कि जो वर्ल्ड अर्थ डे है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है, और अर्थ डे का जो स्लोगन है सोचो, रेस्टोर अर्थ। ठीक है गुरमैन। चलो बेटा आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विद अनदर टॉपिक। थैंक यू सो मच।